Hello students, I am A.K. Jha of A.K. Jha chemistry classes. Today I will teach you ideal solutions. First ideal solutions and after that non-ideal solutions. On the basis of Raoult's law, solutions can be divided into two parts, ideal solution and non-ideal solution. So you make your open your notebooks and make notes about ideal and non-ideal solutions. So first I will teach you what is ideal solution. So write down ideal solution. Ideal solution. आइडियल सॉल्यूशंस को समझने के पहले समझना होगा सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बाइनरी सॉल्यूशंस का। टू मिक्सेबल लिक्विड्स फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। सपोज पहले इसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद इसको मैं दिखाऊंगा। Suppose you have two solutions. Here is solution and here is solution. This is solution A and this is solution B. Solution A or solution B. Suppose करो जैसे 50 ml and A is also 50 ml. Clear? इसको मिक्स किया गया तो we will have a solution. इसमें A भी रहेगा और B भी रहेगा। इसमें A भी रहेगा और this one A this was solution A and this was solution B। उसमें A B बराबर। इसमें A और A के बीच अपना इंटरेक्शन था। A के बीच अपना इंटरेक्शन था। इसमें B और B के बीच अपना इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब यहाँ मैं कह रहा हूँ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। इंटरेक्शन हो सकता है किसी किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, उसे जुड़ा रहता है। किसी नहीं होता है, किसी में डायपोल से वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। किसी में वैन डर वाल्स फोर्स जुड़े होते हैं। देयर आर सो मेनी फोर्सेस ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट रिमेन कंबाइंड टुगेदर। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ a solvent remains combined together due to the various types of bonds.
van der Waals bond, Hadrian bond, Keeson bond, like London bond, there are so many bonds जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि ए और बी को मिक्स किया और सॉल्यूशन बना ए बी। क्लियर? इसमें तीन बातें मोस्टली होंगी। पहली बात क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा भी। सेकेंड, चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन हीट, इंथैल्पी कहो या हीट कहो, चेंज इन इंथैल्पी और हीट हो सकता है ए और बी को मिला दें तो हीट निकले। समझो श्रेयस? हाँ लिखो, हो सकता है ए और बी को मिलावे तो हीट निकल सकती है, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। थर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए और ए के बीच हो सकता है इंटरेक्शन कम हो तो वेपर प्रेशर इसका ए का बढ़ेगा। बी और बी के बीच अपना इंटरेक्शन होगा, उसका वेपर प्रेशर बनेगा। और ए और बी के बीच को मिलाए तो हो सकता है ए और बी के बीच इंटरेक्शन इन सबों से ज्यादा हो जाए। ए और बी के बीच इंटरेक्शन इन समूह से ज्यादा हो जाए, ए को बी पकड़े रहेगा, बी को ए पकड़े रहेगा, तो स्टेप नहीं कर पाएगा, मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर घट जाएगा। अगर ए और बी के बीच इंटरेक्शन अगर कम है तो ए भी स्टेप करेगा, बी स्टेप कर सकता है, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इक्वल ही हो सकता है, बराबर नहीं भी हो, बराबर नहीं भी हो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये तीन बातें जब सॉल्यूशन बनती है तो सामने आती है। क्लियर? अब मैं बात करूंगा आइडियल सॉल्यूशंस का, इसको मिटा रहा हूं। अब बात करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशंस का कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जो हर एक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, हर एक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे करता है। राउल्स लॉ को ओबे करता है, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखता हूं कि द आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, an ideal solution is that solution in which each component obeys, in which each component obeys the Raoult's law
condition of concentration, every condition of concentration and temperature. Every condition of concentration और temperature पे जो राउल्स उतारो लिखो इसको, जो राउल्स लॉ ओबे करेगा उसको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा सा गैस लॉ में पढ़े होंगे, आइडियल गैस, उसमें क्या था कि जो गैस चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ को हर एक कंडीशन और टेम्परेचर एंड प्रेशर को ओबे करेगा उसको बोला जाता है आइडियल गैस। इनफैक्ट नो गैस इज आइडियल, नो गैस इज आइडियल, उसी तरह से नो सॉल्यूशन इज आइडियल। इट इज वेरी impossible, it is very difficult to prepare an ideal solution. Ideal solutions can be prepared if two solutions of similar molecular interaction are mixed. जैसे नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल पेंटेन मिलता जुलता है, they will form ideal solution. Ethyl chloride and ethyl bromide, ethyl bromide, ethyl iodide, benzene and toluene, they will form ideal solutions. लिखते हैं in fact it is quite difficult to prepare to have an ideal solution. An ideal solution can be prepared if first the solute is very small or the solution is very dilute or the solution is very dilute. Second point, the solvents have similar molecular interactions, clear? Example, if you mix benzene and toluene, second ethyl bromide and ethyl iodide, again normal hexane and normal heptane। इस तरह के जो सॉल्वेंट होंगे जिनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम होगा, they will only prepare for ideal solution।
अब मैं इस पर बात करता हूं इन तीनों कंडीशंस पे कि आइडियल सॉल्यूशंस में होते क्या चाहिए। तो फर्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मतलब 50 ml A सॉल्वेंट लिया, 50 ml B सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स किया, तो दैट विल बी 50 प्लस 50 100, सो सॉल्यूशन इज ऑल्सो 100। क्या तुम्हें सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि घट कैसे जाएगा या बढ़ कैसे जाएगा? होता है। तो इफ द volume of the solvents, the sum of the volume of solvents is equal to the volume of the solution, that is delta V is equal to 0, there is no change in volume, then it is the criteria condition of dilute solution. Second thing, enthalpy. इसको डिस्कस करते हैं। इसको लिख लिए, इसको लिखे, इसको लिखे, अब इसको मिटा रहा हूं। अब ये हम बात करेंगे कि चेंज इन हीट। हीट कैसे चेंज होगा? अगर there is no change in heat, न वो एंडोथर्मिक हो न एक्सोथर्मिक हो, तो that will be the ideal solution। होगा कैसे? बहुत सिंपल चीज सब है। A और A सॉल्वेंट है, A B मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन है, तो बॉन्डिंग है, इसको मिक्स किया गया और AB बना, सॉल्यूशन बना। जैसे B सॉल्वेंट, सॉल्वेंट B, इसी सॉल्वेंट A, इसी सॉल्यूशन। क्या होता है कि बॉन्ड जब टूटता है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है, एनर्जी इज कंज्यूम। नेचुरली इन ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन A and A, energy will be consumed, so it is delta H is negative। तोड़ने में डेल्टा H heat of enthalpy, delta H will be negative। यहाँ बॉन्ड टूटेगा, डेल्टा H is negative, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? सपोज कीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने में 20 जूल लग रहा है पर मोल, दिस इज -20 जूल पर मोल। इसको तोड़ने में, Db को तोड़ने में लग रहा है -30 जूल पर मोल। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज 50 जूल। 50 जूल बाई 2 मोल मतलब 25। 50 ये लगा। बॉन्ड को बनने में एनर्जी लगती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सपोज कीजिए 50, इसमें डेल्टा H for release, delta H is plus, this is delta H is plus 50 joule, so
50 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है बॉन्ड को तोड़ने में, और 50 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड को बनने में। नेचुरली द डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन इज 0। क्लियर? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं पानी में तो हीट निकलता है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच इज पॉजिटिव, हीट निकलता है, सो दैट सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेड टू बी एन आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन का सबसे फर्स्ट सेकंड क्राइटेरिया है कि चेंज ऑफ एंथैल्पी शुड बी 0। क्लियर? नाउ थर्ड, जैसा मैंने पहले कहा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसकी में था वो इसमें दिस इज रिलेटेड टू वेपर प्रेशर ऑल्सो। अगर सेम इंटरेक्शन होगा तो वेपर प्रेशर भी वही हो जाएगा। जो इसका वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, इसका मतलब जितने फोर्स से ए और ए आपस में जुड़े हुए हैं, जिस इंटरेक्शन से बी और बी जुड़ा हुआ है उसी इंटरेक्शन से ए और बी जुड़ जाएगा। तो ना ए वेपराइज कर पाएगा ना बी वेपराइज कर पाएगा, मतलब वेपर प्रेशर बराबर रहेगा। तो इंटरेक्शन जो है, ये इंटरेक्शन डिपेंड करता है, मतलब I mean to say this implies that the vapor pressure of the pure solvents is equal to the vapor pressure of the solution। दोनों वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, मतलब है जैसे ही इंटरेक्शन इक्वल होगा कि बराबर हो जाएगा। ये तीन बातें ट्रू सॉल्यूशन के लिए लागू होती है। क्लियर? अब दो बताते हैं इसका क्या होगा। इसका क्या होगा? बिठावे। अब इसका क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। इसका क्या होगा? फोर्थ पॉइंट, चेंज इन एंट्रोपी, और फिफ्थ पॉइंट, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी is the measure of randomness of molecules। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रैंडम होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है। पता होगा कि अगर हम वाटर को वेपराइज करते हैं, स्टीम बनाते हैं, the steam molecules are more random। Steam molecules are more random, so their entropy is high। जैसे ही हमने दो सॉल्यूशन डाला, दो सॉल्वेंट डाला, सॉल्यूशन बनाया कि मॉलिक्यूल रैंडम हो जाते हैं, सो डेल्टा एस ए ग्रेटर देन 0। Of course, this is not the criteria of ideal solution। Gibbs free energy is less than 0 because Gibbs free energy जो है एंट्रोपी के बढ़ने से ये घट जाती है
तो इन पांच बातों को ध्यान में रखना है। और दिस इज द अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन। और मैं और बता देता हूँ कि द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law at every concentration of temperature and pressure is called true solution और ideal solution। क्लियर? इसके साथ ही आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन and positive deviation and negative deviation of non-ideal solutions. So God bless you. Thank you and best of luck.